ऑलराइट, सो हाय एवरीवन, माय नेम इज़ सात्विक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेरे बड़े भैया से जो इंडिया से वापस कनाडा आ रहे हैं और उनके साथ क्या ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि जिसकी वजह से उनको बहुत सारे डॉलर्स का नुकसान हो गया। वो कौन से रूट से वापस आ रहे हैं और जो भी उनको एडवाइस देनी है बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंस। सो लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो एंड आई होप दिस हेल्प्स यू। ओके, सो वी हैव विथ अस दर्श कोटेचा टुडे। और आज दर्श भैया हमें बताएंगे कि उनका एक्सपीरियंस क्या रहा है। तो दर्श भैया, आप यहाँ पे आ रहे हो तो कौन से रूट से आ रहे हो, और आपको यहाँ का जो फ्लाइट बैन है, क्या उसने आपको इफेक्ट आपके ऊपर आया था, आपके ट्रैवल के ऊपर उसका इफेक्ट? हाँ, एक्चुअली में मेरा जो रूट था, आई वाज सपोज टू कम ऑन 9 मई। 9 मई को मेरी टिकट थी और मैंने डायरेक्ट टिकट लेने की जगह मैंने अबू धाबी का रूट चूज किया है। फिलहाल कनाडा ने 22 जून तक इंडिया और पाकिस्तान से आने वाली सभी फ्लाइट्स पे बैन किया हुआ है। इस वजह से मैंने अबू धाबी का रूट लेके टोरंटो वापस आने की टिकट बुक करवाई है। तो सिचुएशन ऐसी है कि उस रूल्स के हिसाब से मुझे अबू धाबी में एक कोविड टेस्ट करवाना पड़ेगा। इफ आई वो अगर वो कोविड टेस्ट नेगेटिव आता है तभी वो लोग मुझे आगे ट्रैवल करने देंगे कनाडा के लिए, वरना वहां से मुझे रिटर्न फ्लाइट इशू करके वापस मेरे होम डेस्टिनेशन पे भेज देंगे। इस हिसाब से एहतियात ने अभी अरेंज करके रखा हुआ है स्पेशली फॉर इंडियन ट्रैवलर्स। तो लेकिन अभी जो कोविड का नया स्ट्रेन आया है उस वजह से एहतियात का और यूके यूएई गवर्नमेंट ने इंडियन ट्रैवलर्स के ऊपर बैन लगाया है। इस वजह से मेरा फ्लाइट अफेक्ट हुआ। तो उन्होंने एहतियात हैज द बेस्ट कस्टमर सर्विस। उनका कस्टमर सर्विस इतना अच्छा है तो उन्होंने इमीडिएटली मुझे टिकट रीशेड्यूल करके नेक्स्ट पॉसिबल टाइम की टिकट अवेलेबल करवा दी पोस्ट बैन। तो 14 तारीख की जगह मुझे उसके एक हफ्ते बाद की टिकट मिल गई। तो अभी मेरा फ्लाइट शेड्यूल 23rd का है। ओके, तो 23rd का आपका जो है वो फ्लाइट शेड्यूल है। और मेरा क्वेश्चन ये था आपसे कि आपने जो बोला वो मुझे समझ गया। अभी आप जब बता रहे थे तो मुझे एक क्वेश्चन आया कि आपका जो ये पोस्टपोन हुआ है वो मतलब दोनों दोनों ट्रैवल बैन को सेटिस्फाई कर देता है ना? मतलब कनाडा को भी अब प्रॉब्लम नहीं है 21 के बाद एज ऑफ राइट नाउ, और यूएई की गवर्नमेंट को भी प्रॉब्लम नहीं है। मतलब तो अभी आप जिस डेट पे आ रहे हो एज ऑफ राइट नाउ, कोई भी कंट्री के ट्रैवल बैन में आप फॉल नहीं करते ना अभी? तो इंडिया से आप। यस, इसी वजह से मैंने 23rd की टिकट बुक की। ओके। एतिहाद मुझे 20th की भी टिकट अवेलेबल थी उनके पास। एंड उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था आप 20th की टिकट ले लीजिए, बट टू बी ऑन द सेफ साइड मैंने 23rd की टिकट बुक की सो दैट मुझे कनाडा का ट्रैवल बैन भी अफेक्ट ना करे, ओके। ताकि वहां पे बॉर्डर सर्विस ऑफिसर्स मुझे बॉर्डर से वापस भेज ना सके। ओके, तो मैं सबको पहले एक बार क्लैरिफाई कर दूं कि दर्श भैया जो वहां पे जा रहे हैं वो स्टूडेंट नहीं है, उनका स्टडी खत्म हो गया है। तो जस्ट अगर व्यूअर कोई भी है तो उनको स्टडी परमिट का कोई इशू नहीं है, वो वहां पे वर्क परमिट पे जा रहे हैं। ओके, तो ये हो गया दर्श भैया। अब आप फ्लाइट का तो आपने क्लेरिफाई कर दिया कि आप एहतियात से जा रहे हैं और इनडायरेक्ट रूट है आपका, और आपके कोई भी एज ऑफ राइट नाउ ट्रैवल बैन अफेक्ट नहीं कर रहा है। तो अब क्वेश्चन है कि अब आप वहां पे कहीं पे तो रहने वाले हैं, और अज्यूमिंग कि अभी होटल क्वारंटाइन का हम काउंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि होटल क्वारंटाइन तो ठीक है, वो तो पता है कि सबको कि भाई जहां पे आप लैंड करते हो वहां पे है। बट अभी क्या है कि नेक्स्ट अपना इशू ये है कि जब हमारी बात हो रही थी तो बात इस बात पे हुई थी कि 11 दिन का आपको क्वारंटाइन जो है वो मतलब एयरबीएनबी में, क्योंकि सबसे अच्छा ऑप्शन एयरबीएनबी रहता है अनलेस यू हैव गॉट अदर ऑप्शंस। तो आप अब हमें ये बताएं कि आपके साथ कौन सा एक्सपीरियंस रहा अभी, जो जिस वजह से हम ये शूट कर रहे हैं अभी। और उसके बाद आप ये भी बता सकते हैं कि अगर किसी को एयरबीएनबी ही नहीं करना है तो उनके पास कौन से ऑप्शन है। तो वैसे तो मैंने इसके ओके। ऊपर अलग से वीडियो बना दिया है, लेकिन क्योंकि आपका खुद का ये एक्सपीरियंस है तो आपके
from you, it will be much better to get this advice or get this experience from you. हाँ, तो अभी जैसे मैंने बताया कि मेरी फ्लाइट थी 9th को, तो मैंने क्वारंटाइन के लिए रूम बुक करके रखा हुआ था एयरबीएनबी पे से, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजंस ऑफ कन्वीनियंस. एयरबीएनबी कन्वीनियंट है और उनकी पॉलिसीज आपको प्रोटेक्ट करती है. बट राइट नाउ जैसे ही उन्होंने ये अबू धाबी गवर्नमेंट ने ट्रैवल बैन अनाउंस किया, प्लस कनेडियन गवर्नमेंट ने ट्रैवल बैन अनाउंस किया, तो मेरी ट्रिप पोस्टपोन हो गई. तो पहले कौन सी डेट थी ये अभी जो आपने बताया? पहले इट वाज 9th of June. Okay. अभी 23rd of June. तो पोस्टपोनमेंट की वजह से मेरा बुकिंग भी इफेक्ट हुआ. तो बुकिंग करवा के रखा था एयरबीएनबी पे, वो नॉन रिफंडेबल था. बट आई वॉज थिंकिंग कि मैंने जिस तरह से एयरबीएनबी की पॉलिसी पढ़ी है और रीड की है, तो वो लोग ट्रैवल बैन वगैरह एक्सटेन्युएटिंग सर्कमस्टांसेस में कवर करते हैं, तो नॉन रिफंडेबल बुकिंग्स पे भी वो लोग रिफंड प्रोवाइड करते हैं. लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि मैं आपको दिखाता हूँ, आई विल शेयर माय स्क्रीन एंड मैं आपको दिखाता हूँ. उन्होंने पॉलिसी अभी चेंज करके रखी हुई है बिकॉज ऑफ कोविड. तो पहले मैं आपको रेगुलर उनकी पॉलिसी दिखा रहा हूँ, एक्सटेन्युएटिंग सर्कमस्टांस पॉलिसी. ठीक है, ये इफेक्टिव डेट 28 जनवरी 2021. एक्सटेन्युएटिंग सर्कमस्टांसेस के अंदर चेंजेस to government travel requirements, unexpected changes to visa passport requirements imposed by a governmental agency that prevent travel to the destination. इसमें इन लोगों ने ये बोला है कि अगर कोई ट्रैवल बैन होता है, अगर कहीं से किसी भी टाइप का गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगाया है, तो उसके अंडर हम लोग आपका कैंसिलेशन में आपको विदाउट एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस फुल रिफंड प्रोवाइड करेंगे. बट उन्होंने यहाँ पे एक दूसरा भी एक छोटा सा आर्टिकल दिया है. दिस आर्टिकल डज नॉट एड्रेस सर्कमस्टांसेस रिलेटेड टू कोविड-19 पैंडेमिक. उस कोविड-19 की वजह से उन्होंने सेपरेट सेट ऑफ पॉलिसी निकाला है, जिसके अंदर उन्होंने आफ्टर मार्च 14, 2020 सारे रिजर्वेशंस पे उन्होंने एक नई सेट ऑफ पॉलिसी इंप्लीमेंट की है. उस पॉलिसी के अंडर कहीं पे भी आपने कोई भी रिजर्वेशन किया हो, विल नॉट बी कवर्ड अंडर अवर रेगुलर एक्सटेन्युएटिंग सर्कमस्टेंसेस पॉलिसी. और के अंडर उन्होंने नया सेट्स ऑफ गाइडलाइन प्रोड्यूस किया है. तो उसके हिसाब से अगर आप लोगों का बुकिंग किया है किसी भी होस्ट के साथ, तो कैंसिलेशन और रिफंड, उन दोनों सर्कमस्टांसेस में आपको रिफंड गेस्ट की कैंसिलेशन पॉलिसी के हिसाब से मिलेगा. ओके, ये उन्होंने समझ गया, होस्ट की. ओके, हाँ. ओके, मतलब समझ गया मैं. मतलब आप ये बता रहे हैं कि सबसे पहले एक पॉलिसी है इनकी एक्सटेन्युएटिंग सर्कमस्टेंसेस की, या फिर जैसे हम एक तरीके से इसको एकदम लेमन टर्म्स में इसको एक्ट ऑफ गॉड या ऐसा कुछ बोल सकते हैं कि भाई सर्कमस्टेंसेस विच आर आउटसाइड वंस कंट्रोल. सो इन दैट सिचुएशन एक उन्होंने सारी की सारी एक लिस्ट दी है कि भाई ये सारी चीजें कवर होंगी. और अब क्या हुआ है कि जैसे ही कोविड आ गया, तो इन्होंने पूरा लिस्ट बदल दिया कि भाई अब कोविड के टाइम में ये जो पॉलिसी है वो अप्लाई नहीं होगी, बल्कि ये पॉलिसी अप्लाई होगी. और उस पॉलिसी में उन्होंने लिख दिया है कि अगर ऐसा कोई इश्यू आया, तो उसमें जो होस्ट होगा, मतलब कि वो जिसका घर है, जो आपको घर एयरबीएनबी पे दे रहा है, उसने जो रिफंड पॉलिसी रखी होगी, उसके बेसिस पे आपको रिफंड आएगा. एम आई करेक्ट? तो मतलब कि मैं अगर अपना घर एयरबीएनबी पे दे रहा हूं और मैंने ऐसा लिखा है मेरी पॉलिसी में कि भाई मैं कोई भी ऐसे सर्कमस्टेंसेस अगर आएंगे मैं उसको कंसिडर नहीं करूंगा, तो इन दैट केस I am not liable to give you any refund because you are neither protected by the extenuating circumstances policy, nor are you protected by mine, which is the host's refund policy. Am I correct? हाँ, तो इसका सॉल्यूशन सिर्फ इतना है कि
ऐसे होस्ट को ढूंढिए कि जो आपको बेस्ट रिफंड पॉलिसी दे। थोड़ा कभी आपको एक्सपेंसिव लग सकता है, बट आप चीपर रेट ढूंढने जाएंगे तो आपका पैसा आप घुमा सकते हैं, लूज योर मनी। बट इफ यू गो फॉर अ होस्ट विच हैज अ गुड कैंसलेशन पॉलिसी, तो उसमें आपका पैसा सेव हो सकता है। इसमें मेजरली प्रॉब्लम क्या हुआ मुझे कि मेरा जो होस्ट था उन्होंने नॉन रिफंडेबल कैंसलेशन पॉलिसी थी, और मुझे जो सेट ऑफ पॉलिसी एयरबीएनबी ने सेट की है बिकॉज ऑफ कोविड, उसके कोई अवेयरनेस था नहीं। तो इस वजह से मैंने नॉन रिफंडेबल बुकिंग किया था, बट आई न्यू दैट कि एक्सटेन्यूएटिंग सर्कमस्टांसेस के अंडर वो लोग मुझे रिफंड तो देंगे ही, बट कोविड की वजह से उन्होंने पॉलिसी चेंज की और उस पॉलिसी चेंज का मुझे अवेयरनेस नहीं था, एंड आई लॉस्ट क्वाइट अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी। और मैंने तो होस्ट से ये भी रिक्वेस्ट किया था कि मुझे किसी और दिन का डेट दे दे, तो उन्होंने उसके लिए भी होस्ट ने रिफ्यूज कर दिया। मैंने रिफंड के लिए पार्शियल रिफंड बोला कि आप थोड़ा बहुत काट लीजिए क्योंकि आपकी सर्विसेज तो मैं अवेल नहीं करने वाला, आप मुझे पार्शियल रिफंड दे दीजिए, तो होस्ट ने उसके लिए भी मना कर दिया। तो और मैंने जितना भी एयरबीएनबी की सपोर्ट टीम से बात की, तो एयरबीएनबी की सपोर्ट टीम ने मुझे क्लियरली सिर्फ इतना बोला कि द एंटायर थिंग डिपेंड्स ऑन द होस्ट, पूरा कंट्रोल होस्ट के हाथ में है। यहाँ पे एयरबीएनबी का कंज्यूमर सेंट्रिक फोकस ना होके होस्ट सेंट्रिक फोकस है अंडर कोविड-19 पॉलिसी। समझ गया। तो मतलब अभी ऐसा हो गया है कि अगर कोई स्टूडेंट फॉर एग्जांपल आ रहा है तो उसको बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ती है कि उसको अगर आना है। फॉर एग्जांपल अभी ट्रैवल बैन तो अभी तो है कि भाई डायरेक्ट फ्लाइट्स इंडिया टू कनाडा मतलब नहीं जा रही है, तो लोग अलग अलग रास्ते निकाल रहे हैं। अभी जैसे मैंने एक रूट देखा कि वो इथियोपिया से होके आ रहे हैं, तो ये जैसे रूट है वैसे आपका भी एक रूट है, लेकिन आपका एडवांटेज अभी ये है फिलहाल के एज ऑफ राइट नाउ उस डेट पे ट्रैवल बैन नहीं है। तो मतलब स्टूडेंट को एक पहले ये चीज देखनी चाहिए आपके हिसाब से कि भाई ट्रैवल बैन ना होके उसके भी थोड़े कुछ दिन आगे की एक फ्लाइट ले, जैसे आपने सजेस्ट किया कि भाई 20 तारीख को वो सजेस्ट कर रहे थे, बट आपने जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड 2-3 दिन आगे रखी, तो पहले थोड़ा क्वेश्चन रख दिया आपने कि भाई यू डोंट वांट टू बी ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द द सर्कमस्टेंसेस, तो वो आपने कर लिया। और उसके बाद आप ये भी बता रहे हैं कि भाई अब एयरबीएनबी में अगर आप जा रहे हो तो ये भी देखो कि होस्ट की रिफंड पॉलिसी क्या है, कि कल को जाके अगर एक और बार एक्सटेंड हो गया ट्रैवल बैन, तो ये सारे पैसे जैसे कितने, फॉर एग्जांपल मेरे खुद के $450 हुए थे एयरबीएनबी के उस टाइम पे क्वारंटाइन के, तो वैसे डिपेंडिंग ऑन द सिटी, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन, ऑन द फैसिलिटीज, वो हो सकता है लोगों के $500 हो जाए, $600 हो जाए, $700 हो जाए, इट कैन गो टू एनी अमाउंट बेस्ड ऑन द बजट और द प्रेफरेंस ऑफ द स्टूडेंट और द पर्सन हु इज कमिंग। तो इस सिचुएशन में रिस्क बढ़ जाता है। तो आप और क्या सजेस्ट करेंगे कि अगर इनको एयरबीएनबी, मतलब फॉर एग्जांपल मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि रिफंड पॉलिसी मिलेगी नहीं मिलेगी, मैंने कभी इंटरनेशनल ट्रैवल किया नहीं है, मुझे ये सारी पॉलिसीज में इतना ज्यादा समझ में नहीं आता, तो इन दैट सिचुएशन मैं तो टेंशन में आ जाऊंगा ना कि यार मैं नहीं जाना, मेरे को नहीं जाना भाई एयरबीएनबी। तो इन दैट सिचुएशन आप क्या सजेस्ट करेंगे कि उनको क्या करना चाहिए? एज पर माई एक्सपीरियंस, मेरे काफी सारे फ्रेंड्स भी रिसेंटली वापस कनाडा ट्रैवल किया और उन्होंने भी क्वारंटाइन किया, तो उन्होंने लो कॉस्ट मोटेल्स के लिए फाइंड आउट किया दैट प्रोवाइड यू अ रूम, और उनकी भी कैंसलेशन पॉलिसी थोड़ी फ्लेक्सिबल होती है, दे हेल्प यू आउट इन टर्म्स ऑफ कोविड प्रोटोकॉल। सेम इज द एक्सपीरियंस विथ होटल्स। आप जिस होटल में क्वारंटाइन कर रहे हैं वहीं पे आप अगर अपना रूम बुक कर लेते हैं तो विदाउट दैट गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस आपको एक चीपर रेट मिलेगा और आपको एक सिक्योर पैकेज मिल सकता है एट अ रियली चीप कॉस्ट। हाँ, वो एयरबीएनबी से थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट इट्स अ गुड ऑप्शन। ओके, गॉट इट। इसके अलावा फेसबुक मार्केट प्लेस पे कई सारे क्वारंटाइन लिस्टिंग्स हैं। आप उस होस्ट से डायरेक्टली बात कीजिए। अगर आपका मैसेंजर से मैसेज नहीं जा रहा, कि कई बार ऐसा होता है कि अगर आप फेसबुक मार्केट प्लेस में किसी और लोकेशन के लिए सर्च कर रहे हैं, आपने वीपीएन भी लगा दिया, लेकिन फिर भी यू वोंट बी एबल टू सेंड अ मैसेज टू द होस्ट,
तो आप वहां पे कमेंट कर सकते हैं, वहां पे कमेंट का भी ऑप्शन होता है, तो जो सेलर होगा वो आपको खुद कांटेक्ट करेगा, तो वहां पे ट्राई कर सकते हैं। फिर कीजीजी एक ऐसा मार्केट प्लेस है जो कनाडा का अपन OLX कह सकते हैं, और मार्केट प्लेस ऑल्टरनेटिव। तो कीजीजी पे भी कई सारे लोगों ने होस्ट किया हुआ है, वहां पे भी आप बुकिंग कर सकते हैं, वहां पे भी आप एक इजीली होस्ट से बात करके बुकिंग कर सकते हैं। बट यहाँ पे आपका पेमेंट का इश्यू आता है कि आप पेमेंट कैसे करोगे, और पेमेंट ट्रांसफर कर रहे हो आप होस्ट को, तो 50% पेमेंट ही ट्रांसफर कीजिए, डू नॉट पे 100%। और जब भी आप पेमेंट ट्रांसफर कर रहे हो तो उनके बैंक अकाउंट डिटेल्स एंड अदर डिटेल्स, प्लस उससे ईमेल में रिटर्न में आप कंफर्मेशन ले लीजिए कि हाँ यू आर बीइंग प्रोवाइडेड प्लेस टू लिव फॉर दीज डेट्स। आप उससे ईमेल में ये रिटर्न में डिटेल्स ले लेंगे, तो इनकेस आपको कोई इमिग्रेशन का काम आ जाए, हाँ इमिग्रेशन ऑफिसर पूछता है, तो आपके पास वो आप ईमेल की प्रिंट आउट दे सकते हैं कि या दिस इज द आई विल बी स्टेइंग एट, दिस इज द माय दीज आर माय डिटेल्स, and this is the confirmation from the owner. So that is really a good option to save yourself. Got it. दूसरे ऑल्टरनेटिव्स में आप फेसबुक ग्रुप्स हैं, इंडियंस टोरंटो, इंडियंस इन हैलिफैक्स, रेंटल्स इन टोरंटो, गुजरातीज इन कनाडा, एक ग्रुप मुझे पता है। हाँ, तो ऐसे ग्रुप में आप पोस्ट कर सकते हैं, तो वहां पे हमारी कम्युनिटी के यूजर्स दे विल हेल्प यू आउट, फिगर आउट अ क्वारंटाइन लोकेशन। अगर कोई होस्ट कर रहा है उनके ग्रुप में, उनके पीयर्स में, तो दे विल हेल्प यू आउट कि आप कीजिए ये बंदा होस्ट कर रहा है, एंड दैट विल गिव यू अ फेयरली नाइसर डील एंड फेयरली बेटर प्राइसिंग एंड compared to Airbnb. Right now, Airbnb की पॉलिसी से I lost a good amount of money during my booking, but I hope you guys don't. Right. So yeah, basically यही एडवाइस है दर्श भैया की, तो मतलब इनके एक्सपीरियंस से यही हमें सीखना है कि अच्छे से प्लान करना है हमें। और हालांकि इन्होंने तो अच्छे से ही प्लान किया था, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं जो अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, तो उसका तो आप कुछ कर नहीं सकते। बट जितना आपको दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखना मिले उतना अपने आप को आप सिक्योर कर लो, सेफ कर लो। सो थैंक यू दर्श भैया, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस with all the students, and I really hope you and all other students can come to Canada very soon. And all right guys, so hopefully, yeah, fingers crossed. yeah, so all right guys, take care and see you again.